बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सफदर है और मैं आपकी खिदमत में हूँ, हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेरिवेटिव्स के रूल्स अप्लाई करेंगे। जिसमें सबसे पहला रूल के पास है पावर रूल। यह के पास अगर आपके पास x टू द पावर n हो तो इक्वल होता है n x टू द पावर n माइनस वन। मीन्स के पावर स्टार में पावर में से एक माइनस। तो यह के पास क्वेश्चन 1 है, उसका पहला पार्ट है। यह के पास है y इज इक्वल टू 7 x टू द पावर 7। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू 7, इसका कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट अकेला होगा तो वहाँ उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है जब अकेला होगा, ठीक है। तो अभी चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जीरो नहीं हो सकता। ये बनेगा 7 और हमने इसके ऊपर अप्लाई करना डेरिवेटिव। तो यहाँ पहले डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाएंगे, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना है। देखिए पावर स्टार में पावर में से एक, ये बेस है, ये पावर है। तो जो बेस है उसकी जो पावर है वो स्टार्ट में आती है और बेस की पावर में से हम एक माइनस करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 7 एज इट इज। यहाँ पे देखें ये 7 आ गया, ठीक है, पावर स्टार्ट में आ गई और आपने बेस की पावर में से एक माइनस कर दिया। तो ये बनेगा 7 7 49 एक्स टू द पावर क्या आ गया 6 प्लस क्या आ गया आंसर। सिंपल रूल है, जस्ट अपने पावर को स्टार्ट में लेके आना और पावर में से एक माइनस कर देना है। इससे मजीद 7 7 49 एक्स की पावर क्या आ जाएगी 6। तो एक बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे माइनस है 5 जो कि है कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव के ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स माइनस 5 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, ये पहले आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स एक्स। इस तरीके से आपके पास -3/2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स का स्केयर, फिर -7 कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब। हमने क्या किया है, पहले स्टेप में हमने डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज़ किया है। उसके बाद हम लेंगे डेरिवेटिव। देखें किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 एज इट इज। और अब पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो ये बनेगा पास 1 एक्स का डेरिवेटिव -3/2 एज इट इज। और देखिए एक्स की पावर है तो यहाँ हम ये रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस। तो ये बन जाएगा, ये पावर स्टार्ट में आ गई 2 स्टार्ट में आ गया और बेस की पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर -7 एज इट इज। यहाँ भी हम पावर अप्लाई करेंगे, पावर में से पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस। तो इसकी पावर क्या है 3, इसे कंपेयर करें तो n स्टार्ट में तो पावर 3 स्टार्ट में आ जाएगी और आप पावर में से एक माइनस कर लेंगे। तो हमने यहाँ भी पावर अप्लाई की है। तो देखें ये 0 3 1 से क्या आ जाएगा 3 और 2 से कैंसिल, तो ये बनेगा -3 और x की पावर बन जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। -7 3 21 और x की पावर क्या बनेगी 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा डायरेक्ट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ऐड करेंगे 3 रहेगा 3 -3x -21x का स्क्वायर। बस क्या आ गया ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें लेट y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी सेम वैसे ही है। आपने इसे सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इसे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो पहले डेरिवेटिव के ऑपरेटर यूज करते हैं, 2 डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4 डी बाई डी एक्स स्क्वायर -5 डी एक्स और ये एक्स आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 कांस्टेंट है, ठीक है। हमने डेरिवेटिव के ऑपरेटर यूज़ किए हैं, डी बाई डी एक्स सब हर टर्म के साथ अलग अलग
जैसे कि यहाँ पे पावर लगाएंगे एक्स की पावर n, तो रूल ही यूज़ करेंगे क्योंकि पावर ये बनेगा 2 एज इट इज कांस्टेंट है इनटू पावर स्टार्ट में और पावर में से एक माइनस हो गया। इस तरीके से +4 एज इट इज और यहाँ पावर स्टार्ट में पावर में से क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, -5 है फिर और आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, प्लस और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आएगा 0 होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। ये बन जाएगा पास 6x स्क्वायर 3 to 6 इंटू एक्स का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 4 to 8 एक्स आ गया 2 - 1 तो 1, ठीक है, -5 तो 5 और 0 ऐड हो गया कैंसिल कर, बस क्या आ गया ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, यह पास है y = 3x स्क्वायर प्लस x की पावर -1/2। तो आपने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के ऑपरेटर यूज करते हैं, 3 है एज इट इज इनटू d/dx x स्क्वायर प्लस d/dx x की पावर -1/2। अभी हमें इन दोनों पे पावर अप्लाई करना है, तो 3 एज इट इज यहाँ देखिए पावर स्टार्ट में और पावर में से एक माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए इसकी पावर -1/2 है, तो आप यहाँ भी ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो यह जगह पास -1/2 पावर स्टार्ट में आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने पावर में करना है एक -1/2 और -1, तो यह कुछ बन जाएगा 6x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस -1/2 और x की पावर यहाँ क्या बनेगी -3/2। आप इसे एलसीएम का सॉल्व कर देगा, -1/2 तो एलसीएम का क्या है 2 आएगा, ऊपर -1 एज इट इज और 2 1 2, तो आंसर आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पे आ गया x की पावर -3/2 और एक प्लस क्या आ गया आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है, इसमें हमारे पास है y = 6/x प्लस 4/x का स्क्वायर -3/x का क्यूब। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऊपर शिफ्ट करते हैं x क्यूब को, तो नीचे देखें तीनों की पावर पॉजिटिव है, तो ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये बनेगा y = 6 × x की पावर -1 प्लस 4 × x की पावर -2 -3 × x की पावर क्या आ जाएगी -3। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किए, अगर आपके पास 1/a है ना, 1/a की पावर 1 है, तो ऊपर जाकर बनेगी पावर -1, हमने ये रूल यहाँ अप्लाई किए, ठीक है। तो अभी लेते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा d/dx = 6 × d/dx x की पावर -1 प्लस 4 कांस्टेंट है इंटू d/dx x की पावर -2 फिर -3 इंटू d/dx x की पावर -3। इसके बाद इसका डेरिवेटिव तीनों के ऊपर आपने सेम पावर अप्लाई करना है। अगर सिंपल x होता या x की पावर 1 तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो यहाँ लगेंगे पावर 1, ये बन जाएगा 6। अब देखिए इसकी पावर उसे कंपेयर करें तो n यहाँ पे -1 है, तो ये जगह -1 स्टार्ट में पावर स्टार्ट में आ गई, और इसकी पावर में से करेंगे एक माइनस, ये -1 ये -1 ये बने और हमने -1 किया, ठीक है, रूल अप्लाई कर दिया, प्लस 4 एज इट इज, और यहाँ देखिए पावर से कंपेयर करते तो n यहाँ पे -2 तो -2 आ गया, और x की पावर आ जाएगी -2 और -1, पावर में से एक माइनस कर दिया, इस तरीके से -3 और ये -3 एज इट इज, और यहाँ से पावर अप्लाई किया तो पावर स्टार्ट में माइनस स्टार्ट में आ गया, और पावर में से आप करेंगे एक माइनस कर लेंगे, मैंने पावर अप्लाई कर दिया तीनों के ऊपर, तो ये बन जाएगा cos = 6 × -1 तो -6 x की पावर -2, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 4 to 8, यहाँ भी x की पावर बनेगी -3, ऐड करेंगे तो -2 -1 -3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस 3 to 9 और x की पावर क्या आएगी -4। यहाँ देखिए जैसे हमने पावर को यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया माइनस हो गई, तो जब इसे नीचे ले गए दोबारा क्या हो जाएगी प्लस, तो हम भी क्या करेंगे तीनों में से प्लस बना लेंगे, ये बन जाएगा पास -6 और डिवाइडेड x की पावर बन जाएगी +2। वो सेम रूल, अगर ऊपर पावर माइनस है नीचे क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, ठीक है। तो -8
एक्स की पावर बनेगी +3, इस तरीके से +9 और एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4 और ये बस क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है y = 1/5 x की पावर 5/2 और फिर +1/3 x की पावर 3/2। तो आपने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें 1/5 कांस्टेंट है, यहाँ 1/3 क्या है कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज आएंगे dy/dx = 1/5 कांस्टेंट है, d/dx और x की पावर क्या आ जाएगी 5/2 आ गई, प्लस 1/3 क्या है कांस्टेंट है और d/dx x की पावर क्या आ जाएगी 3/2। हमने दोनों के साथ डेरिवेटिव के ऑपरेटर यूज़ कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम इन पे लगाएंगे इस पे पावर रूल, यहाँ भी क्या लगाएंगे पावर रूल। तो ये n है, यहाँ पे ये n है, तो सेम रूल पावर स्टार्टिंग पावर में से माइनस में बन जाएगा पास 1/5 एज इट इज। यहाँ पावर 5/2 है, तो 5/2 स्टार्ट में जाएगी पावर इंटू एक्स की पावर आ जाएगा 5/2 और -1। ये रूल अप्लाई करते हैं, पावर से माइनस कर दिया इसके ऊपर, प्लस आपके पास 1/3 है, तो यहाँ पावर 3/2 है, स्टार्ट में आ जाएगी और x की पावर क्या आ जाएगा 3/2 -1 आ गया। तो देखें यहाँ 5 से कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 और x की पावर यहाँ देखें इसको सॉल्व करेंगे हम 5/2 -1 तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाएगा, 5 -2 तो आ जाएगा आपके पास 3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो जगह +1/2 और इसे ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया x की पावर 1/2, ये प्लस क्या आ गया आंसर। इसे हमने कैसे सॉल्व किया देखिए, 3/2 -1 तो यहाँ पर से 2 आ गया, 3 एज इट इज -2 2 1 2 तो आ जाएगा 1/2 तो 1/2 होगा, बस क्या आ गया ये आंसर आ गया। का 7th पार्ट है, इसमें है x² - x की पावर -2, तो इसे अपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव के ऑपरेटर यूज़ करते हैं, d/dx x की पावर 2 d/dx x की पावर -2। सबसे पहले हम डेरिवेटिव के ऑपरेटर लगा दिए, फिर आपने इन दोनों के ऊपर यूज़ करना है पावर रूल। तो रूल आपके पास ये है कि पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, जो बेस है उसकी पावर स्टार्ट में आती है, फिर पावर में से माइनस एज इट इज। यहाँ भी सेम पावर रूल, तो ये पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में सब करेंगे एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा पास 2 × x, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, तो ये 2x आ गया, माइनस प्लस हो गया इंटू x की पावर आ जाएगी -3। तो पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, जब इसे नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा पास 2x + 2/x की पावर आ जाएगी +3, ये बस क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, y = √(x + 1/√(x। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताए √ होता है पावर 1/2 की गुना, तो ये आपको समझेगा y = x की पावर 1/2 + 1/x की पावर 1/2, ठीक है। हमने √ को पावर में चेंज कर दिया, तो √ इक्वल होता है 1/2 और यहाँ भी 1/2 की गुना होता है, तो y = बन जाएगा x की पावर 1/2 + x की पावर -1/2। कैसे बने, इसे हम ऊपर शिफ्ट किया तो नीचे पावर प्लस हो जाए क्या हो जाएगी माइनस। इसके बाद इसका लेते हैं डेरिवेटिव, तो d/dx = d/dx x की पावर 1/2 + d/dx x की पावर -1/2। तो इन दोनों को यूज़ करेंगे पावर रूल। तो सेम मेथड, पावर स्टार्ट में पावर में से आप क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, प्लस यहाँ भी पावर स्टार्ट में और पावर में से क्या करेंगे आप एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बस बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर, अगर हम सॉल्व करेंगे 1/2 - 1 तो 2 इस कैसे आ जाएगा, तो 2 1 2 1 1 आ जाएगा, -2 1 2 तो -1 पे क्या आ गया 2 आ गया, इसका आंसर -1/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1/2 ऐसे और यहाँ जब से एलसीएम का सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बस -3/2। 2 इस कैसे बनेगा -1 तो -3/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास इन्हें पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 1/2 × x की पावर +1/2,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसे मजीद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बुक वाला आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपके पास क्या है, आपने यहाँ एल्सियम लेकर आगे सॉल्व करना है और यहाँ पे इसका एल्सियम क्या बनेगा, यहाँ पे इसका एल्सियम बनेगा आपके पास ये एक्स। इससे पहले आप ब्रेक करेंगे 3/2 को, ठीक है। 1 + 1/2 इक्वल किसके होते हैं, 3/2 क्या होता है, इक्वल होता है। एल्सियम के सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा। तो आप जब एल्सियम लेंगे तो पहले आप इसे ब्रेक करेंगे, आप इसे लिखेंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3/2। जब यहाँ लगाएंगे एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, फिर आपको पता है पावर को हम अलग अलग ब्रेक करके एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इस पावर को ब्रेक किया है 1 और 3/2 में। अभी अगर आप इसका एल्सियम लें तो इन दोनों का एल्सियम क्या बनेगा, देखिए एल्सियम लेने का मेथड ये है कि जो दोनों में कॉमन हो उन्हें एक दफ़ा लिखते हैं। 2 और 2 दोनों में है तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे, और एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ठीक है 1/2, ठीक है 1/2 ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी एक दफ़ा लिखेंगे एक्स की पावर 1/2, और जो बाकी ये बच जाएगा उसे भी एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये आ गया पास एक्स आ गया, तो ये ऐसे बन गया। अभी देखिए यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड, एक्स की पावर 1/2 से एक्स की पावर 1/2 बात गया, यहाँ पे एक्स के ऊपर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए सारा इससे डिवाइड होगा 1 टाइम, यहाँ क्या आ जाएगा पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो ये भी क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए इन दोनों को दोबारा सॉल्व करें, बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम बन जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा 3/2 एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3/2। ये आपके पास बुक में आंसर है, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, इक्वल है y इज इक्वल टू √(x) इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसे करना है अंदर मल्टीप्लाई। ये देखिए बेसिकली ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 एक्स क्यूब माइनस 1। तो x की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जाएगा एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिस सेम पावर ऐड होगी, तो मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 है। इन दोनों को एल्सियम लेकर सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1/2 प्लस 3। तो यहाँ ऐसा क्या है, इसका 2 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 1 एज इट इज और 2 3 6, तो ये बन जाएगा प्लस 7/2। तो नेक्स्ट टाइम ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 7/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बनेगा d/dx इज इक्वल टू d/dx एक्स की पावर 7/2 माइनस d/dx और एक्स की पावर 1/2। तो इन दोनों के ऊपर हम यूज़ करेंगे कौन सा रूल, पावर रूल। पावर ये आपके पास सामने है, ठीक है। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस नहीं बन जाएगा आपके पास 7/2 इंटू एक्स की पावर 7/2 और माइनस 1। ये हमने पावर यूज़ किया यहाँ पे, ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और माइनस 1। तो इन दोनों के ऊपर हमने पावर अप्लाई किया है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे सॉल्व करना है, ऐसे में किसी भी वैसे भी। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, इसे ऐसे में सॉल्व करें तो बन जाएगा 7/2 माइनस 1, तो इसका एल्सियम 2 आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 एज इट इज और 2 तो ये बन जाएगा 5/2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 7/2 इंटू एक्स की पावर 5/2। ये इसे सॉल्व कर लिया एल्सियम लेके, और फिर हमारे पास -1/2 है, और देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ हाफ है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे एल्सियम लेके 1/2 -1 तो 2 इसका एल्सियम आ गया, 2 1 से 2 तो 1 टाइम 1 मतलब और माइनस आ जाएगा 2, ये से मल्टीप्लाई -1/2 आ गया। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर -1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इसे पॉजिटिव लाने के लिए नीचे डिवाइड करते हैं, तो बन जाएगा 7/2 एक्स की पावर 5/2 -1/2 इंटू एक्स की पावर आ जाएगा +1/2। ये बस क्या आ गया
आंसर आ गया।